मेरा एज 36 साल प्लस हो चुका है और हमारा एक ही टारगेट है कि अगर हमें बनना है, सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लोग कहा जाता है, हम लोगों को भी पढ़ाया गया है बचपन से लेकर वर्तमान, टारगेट एक लक्ष्य हो, निश्चित सफलता मिलेगी। यहाँ पे है स्किल इंडिया का बढ़ावा कैसे हो रहा है? विदाउट ट्रेनर। जब उतना ही बच्चों को सीखना रहता, उतना ही उनको ज्ञान रहता, तो वो खुद से सीख लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं। उतना ही पढ़ना था, यूट्यूब है, यूट्यूब खोल के पढ़ लेते हैं। आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। अभी हम लोग हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के पास में और यहाँ पे लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेके आते हैं। आपको बता दें यहाँ की नियोजन नीति किस तरह की है। और सबसे पहले तो एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर से उस एग्ज़ाम को रद्द कराया जाता है। रद्द होने के बाद में फिर से दोबारा एग्ज़ाम होता है, फिर उनका पेपर लीक वाला मामला सामने आता है। यहाँ के स्टूडेंट जो है इसे लेकर काफ़ी आहत हैं और आए दिन जो है अपने कभी रिजल्ट को लेके, तो कभी अपने नियुक्ति पत्र को लेके, तो कभी आंसर की को लेके ये अक्सर धारणा पे दिखते आए। और आज हमारे साथ में जो है ITI के स्टूडेंट है, ITI के कैंडिडेट हैं और ये अपने रिजल्ट की मांग को लेके धारणा स्थल पे। हम डायरेक्ट उनसे जानते हैं कि इन्होंने एग्जाम कब दिया था और किस तरह की परेशानी इन्हें हो रही है। तो पहले जोहार, मैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम हीरालाल साहा हुआ और विगत हम लोगों का जो परीक्षा जो हुई है वो नवंबर 27, 28, 29, 2023 को हुई है। लेकिन वर्तमान समय तक 2023 नवंबर से लेकर के अभी तक हम लोगों का आंसर की के अलावा जो हम लोग क्या मारे हैं, जिसको कहते हैं रिस्पांस की, वह भी जारी नहीं हुआ है। उसके अलावा रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ है। इस विज्ञापन को पूरा करने के लिए कभी JSSC का कितना बार दौरा लगा चुके हैं, विभाग दौरा लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री के पास दौरा लगा चुके हैं, श्रम मंत्री के आवास में जाकर के कितनी बार जाकर के बातचीत कर चुके हैं। जाते जाते चारों तरफ से अब हताश लग रहा है। जब जाते हैं तो हमेशा बोला जाता है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्द हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर दें। और ये आज से नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले से बोला जा रहा है। यहाँ तक बोला गया था उस समय कि आप चुनाव से पहले आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। तो भाई हम लोग का हिम्मत है, देखिए एक हम लोग अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट की ही मांग कर सकते हैं। जब आपका आचार संहिता लग जाती है उसमें, उसके बाद आयोग जाते हैं, तो वो टेंशन मत लीजिए। हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं, DB कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, नियुक्ति पत्र हम लोग नहीं बांट सकते हैं, वह सरकार आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद बांटेगी। उस उम्मीद में चुनाव खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने आयोग गया। आयोग जाने के बाद वहाँ हमेशा कार्य प्रोसेस पर है, कार्य प्रगति पर है। बीच में 1-2 तकनीकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में सारा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है, तो रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया जाता है? मैं विभाग चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव महोदय से पूछना चाहते हैं, आखिर रिजल्ट क्यों प्रकाशित नहीं हो रही है? रीजन क्या है? क्या लगा धारणा स्थल में आप लोग चयन कैसे किए इनका, धारणा स्थल का, राजभवन का? राजभवन धरना स्थल यह एक न्याय के लिए हम लोग को अंतिम पड़ाव, कोई भी धरना स्थल आता है ये अब हम लोग का अंतिम है। लेकिन अक्सर देखा गया है जो भी जितना भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, चाहे आंसर की का बात करो, CGL की बात करें या फिर JEE की बात करें, तो टोटल जितने भी कैंडिडेट है ना, धारणा स्थल में ही आके उनका जो नियुक्ति पत्र मिला है या फिर आंसर की आया हुआ है। तो क्या आप लोगों ने भी इसका रुख अपनाया है इसी को देख के? नहीं, इसके लेकर के लगता है ना कि जो चयन आयोग जो नोटिफिकेशन जारी करती है ना, उसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर देना चाहिए था कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट का आंदोलन इतना से इतना तारीख, आंसर की का आंदोलन इतना से इतना तारीख, और फाइनल मेरिट लिस्ट का जो
आपका आंदोलन है उससे इतना तारीख का परमिशन आपका गारंटेड रहेगा। ये नोटिफिकेशन में ही लिख देना चाहिए था। तो शायद वही, अगर वो नहीं लिखना भूल जा रहा है चयन आयोग, तो मजबूरन फिर वही प्रोसेस चल रहा है, यही हमें लगता है। तो क्या लगता है, धरना स्थल में आए हैं तो आप लोगों की जो आंसर की मांग है वो सुना जाएगा अब? जी देखिए, हम लोग तो दरवाजा पर जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कम संपूर्ण झारखंड के लोग यह जानेंगे तो कि झारखंड में किस प्रकार से हम लोगों को झाला जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, अपने विषय में मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा एज 36 साल प्लस हो चुका है और हमारा एक ही टारगेट है कि अगर हमें बनना है, सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लोग कहा जाता है, हम लोगों को भी पढ़ाया गया है बचपन से लेकर वर्तमान, टारगेट एक लक्ष्य हो, निश्चित सफलता मिलेगी। दो नाव पर पैर नहीं रखने, दो पांव पर पैर रखने वाले हमेशा विफल होते हैं। मैंने ठाना आज तक हमारे कण कण में भरा हुआ है, सपना है, सजाए हुए हैं कि अगर हमें बनना है तो प्रशिक्षण अधिकारी बनना है। आज वही आस लेकर के 36 साल, आज हमारी शादी विवाह भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हो चुके हैं, हमारे मम्मी पापा का एज लगभग 70 प्लस हो चुका है। और इस कंडीशन में मैं तैयारी इसलिए कर रहा हूँ, पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि शायद जो हमारा सपना है वह साकार हो। और हमें उम्मीद है कि यह सरकार कर सकती है, लेकिन थोड़ी इच्छा शक्ति में जो कमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और हम लोग 22 तारीख से राजभवन धरना स्थल पर संपूर्ण झारखंड के CITS प्रशिक्षणार्थी लोग जो हैं आ रहे हैं और यहीं पे बैठ जाएंगे। सब को बोल दिए हैं और सब कोई आ रहे हैं, बोले हैं कि बैग में बस्तर, मच्छरदानी वगैरह जो रहता है, साबुन वगैरह, टूथपेस्ट, ब्रश, सब कुछ ले करके लोग आ रहे हैं और कल से हम लोग बैठ जाएंगे। सरकार चाहे हम लोग को यहाँ से जितना जल्दी वो विदागिरी दे दें, विदागिरी का मतलब रिजल्ट प्रकाशित कर दे, हम लोग विदागिरी ले लेंगे। लेकिन एक साइड ये भी देखा जा रहा है कि सरकार जब भी बातें अगर होती है तो वो बोलते हैं कि हम काफ़ी, जो छात्र संघ है या फिर युवा जो है, उनके लिए हम काफी संवेदनशील हैं। देखिए, संवेदनशील हैं तो आज 9 महीना हो चुका है तो एक रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुई है? तो आप कैसे जाने? आप समीक्षा बैठक करते हैं, आपके चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने समीक्षा बैठक में कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जब हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बने, 2 बार समीक्षा बैठक हुए, बोला जाता है 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आप ही बताइए, जब अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है, रिजल्ट प्रकाशित मतलब कि कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद DV का प्रोसेस होता है, तो क्या बिना DV, बिना रिजल्ट प्रकाशित हुए 15 तारीख को नियुक्ति पत्र ही बांट दिया जाएगा क्या? उसके पहले की कोई प्रोसेस है कि नहीं है? तो वो प्रोसेस कब होगी? हम तो यही कहते हैं, अगर इस वीक जो सोमवार से शनिवार तक अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होती है तो हमें लगता है ये सरकार अपनी कार्यकाल में नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाएंगे। एकदम बिल्कुल चैलेंज बता दे रहा हूं, अगर 30 तारीख तक रिजल्ट प्रकाशित हम लोग को नहीं करते। यही हताश है, निराश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठने जा रहे हैं। जो चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव भी अभी शुरू होने वाला है, हाँ। तो क्या स्टूडेंट अगर इस तरह से रहेंगे तो उनका चुनाव में असर दिखेगा? देखिए, उसके लिए जो है कि अगर माननीय मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, हमारे विभाग के मंत्री मिस्टर सत्यानंद भोक्ता जी हैं, अगर रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा तो हम लोग निश्चित इनका गुणगान करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं है तो हताश, निराश किसी भी कदम पर उठ सकता है। कहां क्या कर लेंगे इसकी कोई गारंटी, जब हमारी जिंदगी लाइफ बर्बाद कर ही चुका रहेगा, हमारी जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, तो ऐसे लोगों का साथ देकर के क्या करेंगे? ये हमारे जगह पर कोई भी व्यक्ति रहे वही करेगा। उसके बाद कहा जाएगा कि ये आंदोलनकारी बन गया, ये गुंडा हो गया, ये क्रिमिनल पर गया, ये MCC में ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया। लोग मजबूर है। आप बताइए, 36 साल एज हो चुका है, अभी तक रिजल्ट की मांग कर रहा हूं, परीक्षा लिखे हैं, हमें ये कन्फर्म नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। जिसकी भी हो, हमारी अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हमारा जो प्रयास, मेहनत है,
वो तो हम देख लेंगे, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर दे, इसी को लेकर के हम लोग बैठ रहे हैं। लगभग कितना कैंडिडेट है आप लोग? कैंडिडेट तो हजारों हजार की संख्या में है, लेकिन कल लगभग उम्मीद है कि 500 के आसपास 24 जिला से आह्वान किया गया है। 24 जिला से जो अभ्यर्थी हैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी का, वो सभी लोग आ रहे हैं रिजल्ट की मांग को लेकर के, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अपनी मांगों को आप लोग चैनल के माध्यम से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो लोग हम लोग की बात सुने और हम लोग की जो मांगे हैं उसको पूरा करें। ठीक है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम हीरालाल शाह हुआ, मैं हजारीबाग जिला बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। एक्चुअली जितना भी हमारा राज्य का जितना भी ITI कॉलेजेज है उसमें स्टाफ की पूरी कमी है, इंस्ट्रक्टर की कमी है। एक एक इंस्ट्रक्टर को कम से कम 5-5 ITI दिया गया है, प्रभार दिया गया है। इसके कारण उनके भागा दौड़ी के चक्कर में उन लोग का जान भी चला गया है। उन लोग भी अपने तरफ से प्रेशर दिए हैं, लेकिन JSSC का सचिव का जो बर्ताव है वो मतलब गैर जिम्मेदार है। हम लोग का हमेशा जुमलाबाजी दिया जा रहा है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। लास्ट में कभी बोलते हैं कि तुम्हारे कहने से देंगे, हम अपना हिसाब से कर, हम UPSC करके ऐसे ही आए हैं, अपना वो धौस जमाते हैं और हम लोग को मतलब मिलने से भी मना कर देते हैं। आधा मिनट समय देते हैं, 1 मिनट समय देते हैं। अंततः हम लोग मजबूर होकर अपनाना पड़ा कि हम लोग को धरना देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जितना भी जब JSSC के द्वारा अगर एग्जाम लिया जाता है उसमें हमेशा एक तो रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर आंसर की नहीं आता है। बहुत सारे लोग जो है आंदोलन पे ही दिखते हैं। आखिर इससे ये सब का कारण क्या लगता है आपको? ये सरकार की विफलता है। सरकार का सिस्टम सही नहीं है। JSSC जो काम कर रही है उसका सिस्टम सही नहीं है। उनका जो अपना नियम कानून है वो सब गलत है। और जहाँ तक हमको लगता है कि गवर्नमेंट का ये मंशा ही नहीं है कि यहाँ के युवा को रोजगार दे। अगर उनको मंशा रहेगा तो CBT एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम में महीना दिन में सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, जबकि यहाँ एक आंसर की जारी करने में 9 महीना समय लगाते रहे हैं। क्योंकि CBT एग्ज़ाम में होता है कि आज एग्ज़ाम हुआ, घर जाते तक आपका आंसर किया जाता है। ये चीज़ है, लेकिन इनका मंशा सही नहीं है। आप जैसे बोल रहे हैं JSSC बोर्ड जो है वो तो मंत्रालय से नीचे का चीज़ है। ऑलरेडी यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं, तो आखिर उसमें कंट्रोलिंग कहाँ से गड़बड़ हो रही है? कहाँ उनके लगाम नहीं कसा जा रहा है? क्या लगता है? ये तो फिर सरकार की बात है। सरकार का इच्छा शक्ति है ही नहीं। उनके कहा हुआ कोई अधिकारी ना IAS अधिकारी उनको कोई मानता नहीं है। बस वो बोल देते हैं, जुमला कर देते हैं, मीडियाबाजी कर देते हैं कि इतना लोग को रोजगार दिए, बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगा दे रहे हैं कि इतना लोग को दिए, लेकिन कैसे दिए, कैसे मिला, ये नहीं बता रहे कि वो कितना संघर्ष किया तब उनका रिजल्ट मिला, और किस प्रकार मिला, और कितना धांधली होकर मिला, और किसको मिला, पैसा वाला को मिला कि सही में जो परीक्षा का तैयारी किया है उसको मिला है, उसको नहीं मिला। यही कारण है, मतलब JSSC जो है कि कंट्रोल में नहीं है सरकार का। ठीक है, आपका परिचय? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, पलामू से है। ये सरकार की बहुत बड़ी विफलताएं हैं जो हमारे साथ सिर्फ नहीं है। आप हमेशा देख ही रहे होंगे कि जितना भी वैकेंसी हमारे आ रहा है या तो फिर कदाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है, या दूसरा चीज़ है क्या कि जब तक धरना हम लोग नहीं दे रहे हैं या फिर कोई भी अभ्यर्थी जब तक धरना नहीं दे रहे हैं तब तक वो रिजल्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। अब रहा बात हमारा ये ITI इंस्ट्रक्टर का बात, जहाँ तक है हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे ITI हैं जहाँ पे स्टूडेंट तो हैं पर वहाँ पे ट्रेनर नहीं है। अब हमारे माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जितने भी हैं ये सब हमेशा आह्वान कर रहे हैं कि स्किल इंडिया को बढ़ावा देना है। अब स्किल इंडिया का बढ़ावा कैसे होगा? जब वहाँ पे ट्रेनर रहेंगे तब तो जाके उनको प्रशिक्षण मिलेगा। अब यहाँ पे है स्किल इंडिया का बढ़ावा कैसे हो रहा है? विदाउट ट्रेनर। जब उतना ही बच्चों को सीखना रहता, उतना ही उनको ज्ञान रहता तो वो खुद से सीख लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं। उतना ही पढ़ना था, यूट्यूब है, यूट्यूब खोल के पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे तो जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या करना है, जो चीज़ अभी हम जो बोल रहे थे वही चीज़ को दोहराना है। हमें क्या करना है, हमें अपने से ट्रेनिंग लेना है विदाउट ट्रेनर। और अभी हर ITI का यही हाल है। किसी ITI में 1 ट्रेनर है, किसी ITI में 2 ट्रेनर है, उसके अलावा और ITI में अक्सर देखा गया है कि टेक्निकल जो है बेसिकली टेक्निकल ही वर्क होता है उसमें। जी। और विदाउट ट्रेनर का किस तरह से वहाँ पे चल रहा है, क्या ये आप लोग बेटर बता सकते हैं? ये बहुत बुरा हालत है और ये शायद हमको लगता है कि झारखंड में ही ऐसी दुर्दशा है और ये सरकार की बहुत बड़ी विफलताएँ हैं। क्योंकि अगर वो चाह ले तो वो हमको लगता है कि अगर चाह ले तो वो 2 दिन में बहाली करा सकते हैं, लेकिन वो कराना नहीं है उनको। मतलब हम लोग इसी तरह से बेरोजगार हम लोग को घूमते ही रहता है। लेकिन आप बोल रहे हैं बेरोजगार घूमते रह रहे हैं, लेकिन सरकार जो बोलती है कि हम भी माँ माटी के ही सरकार है और यहाँ के जो युवा हैं
वो भी हमारे ही बच्चे, जो भी बात है डायरेक्ट हमसे आके मिले, जो भी प्रॉब्लम है हमसे आके फेस करें। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी है कि आके हमसे डायरेक्ट मिले। हम लोग भी यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में जाके घंटों घंटों बैठने के बाद में हम लोग जाके मिल पाए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। वो भी मिले कितना, 1 मिनट के लिए। क्या वो लगता है कि वो हमारे 1 मिनट में हमारी बात को समझ पाए होंगे? ये सिर्फ कहना आसान है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जो हमारे नेतागण हैं वो तो बोल देते हैं कि हम यहीं के माटी के हैं, यहीं के हैं, यहीं के लोग अस्थायी लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जस्ट उल्टा है। अगर उनको नज़दीक से अगर देखा जाए तो उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे के ऐसे छात्रों के लिए बहुत बुरा है। अब तो ऐसा फील हो रहा है कि अब यहाँ से झारखंड छोड़ के हम लोग को कहीं दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ेगा। तो क्या लगता है जी, जो सोच के जो झारखंड अलग हुआ था और झारखंड जबकि अभी युवा अवस्था में पहुंच चुका है, 24 वर्ष हो चुका है, तो क्या अभी झारखंड का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, फिर युवाओं के लिए जो है? बहुत दयनीय है मैडम, बहुत दयनीय है। इतना दयनीय है कि वो कह नहीं सकते हैं। शायद बिहार ही रहता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि बिहार का हम लोग भी वैकेंसी देखते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हमेशा देखते ही रहते हैं किस राज्य में कितना बहाली हो रहा है। वहाँ का स्थिति बहुत अच्छा है। बगल में छत्तीसगढ़ है हमारा, उनका भी स्थिति देख लीजिए कितना अच्छा है, लेकिन झारखंड का स्थिति बहुत ख़राब है। रीज़न यह है कि हमारे यहाँ के नेता मंत्री जितने हैं इनके वजह से। हमारा जो झारखंड सरकार है ये बोलती तो बहुत कुछ है, बड़े बड़े वादे करते हैं लुभावने और आश्वासन बहुत मिलता है। हम लोग लगातार 9 महीने से झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर का परीक्षा दिए हुए हो गया है। लगातार रिजल्ट की मांग को लेकर के हम लोग मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक मिल चुके हैं और जैसे एकदम लगभग 2 दिन में, हर एक 2 दिन में जाते हैं रिजल्ट की मांग को लेकर के, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय कहीं से कुछ नहीं हम लोग कहाँ से हुआ। इसको लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं। आचार संहिता से पहले ही हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आचार संहिता से पहले हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया। उसके बाद जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ आचार संहिता, उसके बाद फिर से हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि अब कुछ हो जाएगा। जून का लास्ट वीक में बोला गया था कि इसमें कुछ आप लोग को दिया जाएगा, रिस्पॉन्स की हो गया, रिजल्ट हो गया। उसके बाद उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर इधर 15 जुलाई तक डेडलाइन दिया गया और JSSC के सचिव महोदय हैं, तो सचिव महोदय तो क्या बोला जाए, नीरज सिन्हा थे, उनको तो इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इतना मतलब लोभ लुभावन और टाल मटोल और इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि एक बिजनेसमैन होते हैं ना, किसी को कहीं बाजार में मतलब समझाने वाला, उसको क्या बोला जाए, मतलब जो भी है उस प्रकार का वो सिर्फ आश्वासन देते हैं और टाल मटोल और इधर उधर की ही बात करते हैं। और स्टूडेंट लोग से तो ऐसा बात ही करते हैं कि वो लगता नहीं है कि वो सचिव हैं और वो कोई रिस्पॉन्सिबल बात कर रहे हैं। सीधा सीधी वो मतलब जितना भी एग्जाम है, रिजल्ट है, उसको लेकर के सीधे बोल देते हैं कि हमको जब मन करेगा तब देंगे, तुम क्या कर लोगे, या फिर तुमको जो करना है करो, हमको जब करना होगा हम करेंगे। मतलब कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिल पाता है मैडम। हम लोग उनसे भी मिल के परेशान हो चुके हैं। मतलब क्या इसको लेके आपने विभागीय स्तर पर आवेदन दिया या फिर मिले या फिर? जी मैडम, विभागीय मैडम ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है झारखंड सरकार के। हम लोग विभाग में भी जाके बहुत रिक्वेस्ट किए डायरेक्टर महोदय से, और ये श्रम मंत्री हमारे हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनसे भी मिल करके हम लोग गुहार लगाए कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। लेकिन मैडम अभी तक वैसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। अंततः हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब रिजल्ट की मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। कल सोमवार 22 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। इसलिए हम आह्वान भी करते हैं कि झारखंड के जितने भी ITI प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थी हैं वो लोग धरना में ज़रूर आएँ और धरना को सफल बनाएं। और सरकार से हम लोगों की मांग यही है कि हम लोग का रिजल्ट जो है जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर प्रकाशित किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। अभी तो हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने वाले हैं फिलहाल अनिश्चितकालीन में। इस बीच में हम लोग को बहुत सारा प्रोग्राम भी होगा। मंत्री विधायक मतलब डायरेक्ट आप सरकार को जो है आप धमकी दे रहे हैं या चुनौती दे रहे हैं? देखिए मैडम, धमकी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो निहत्थे आदमी हैं। सिर्फ हम लोग मांग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो फिर से रघुवर सरकार की तरह जो है हेमंत सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। अगर हम लोग बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन सरकार को लाए हैं झारखंड में, कि जितना भी बेरोजगार युवा लोग था, उसके बाद अस्थायी कर्मचारी हो गया, और मतलब झारखंड का जो माय माटी का जो सपना होता है, जो विचारधारा है, उसी के तहत हेमंत सोरेन की सरकार बना है। स्टूडेंट और आम नागरिकों की वजह से अगर ये वर्ग को अगर मतलब
धरातल पे नहीं धरातल पे अगर नहीं मतलब मुद्दों को अगर उतारा जाता है तो फिर हेमंत सरकार का भी वही हस्त्र होगा जो रघुवर सरकार का हुआ था। हम लोग खुद विधानसभा से लेकर लोकसभा हम लोग हमेशा महागठबंधन के पक्ष में ही, हेमंत सोरेन माया माटी का सरकार बोलती है, उस पर आशा उम्मीद लगा करके ही हमेशा हम लोग इस सरकार के पक्ष में रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों का मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, उम्र बीत रहा है। इसलिए हम लोग सरकार को आप चुनौती बोलिए या कुछ भी बोलिए, जो करना होगा करेंगे। धमकी समझिए, धमकी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं अभी भी माया माटी की सरकार से। हम लोग माया माटी का हम लोग खुद यहाँ के लोग हैं, तो हम लोग को सुना जाए, हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित जल्द से जल्द किया जाए, और सारे जितने भी रिजल्ट हैं और नियुक्तियाँ हैं उन सबों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कारण कि यहाँ झारखंड का जो एक्चुअल जो यहाँ का माया माटी का जो बात बोलते हैं स्टूडेंट है, वो काफ़ी बदहाल स्थिति में है। मतलब रोजगार के मामले में झारखंड एकदम अत्यंत पिछड़ा हुआ, अभी ठगा हुआ पूरा युवा वर्ग महसूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है झारखंड जो है सबसे धनी राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ का जो युवा जो है अभी भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या लगता है मैडम? हम रोज फेसबुक व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं कि धन धन रे राज हमार सोना झारखंड, लेकिन यहाँ का ये वो उल्टा परिदृश्य है मैडम। यहाँ का मजदूर से लेकर के युवा वर्ग से लेकर के मतलब सब वर्ग जो है सिर्फ राज्य को हम लोग धन बोल करके तो अपना आत्मा को संतुष्टि दे देते हैं, लेकिन फिर दैनिक जीवन में वही हाल में आते हैं मैडम, कुछ बेहतर हो नहीं पा रहा। कोयला पत्थर जो भी है यहाँ का धन का राज्य जो है वो दूसरे राज्यों में सब ले जाया जा रहा है। यहाँ का नौकरी तक यहाँ का लोगों को मिल नहीं पा रहा है सही तरीके से। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ नीलकमल भगत, झारखंड CIT संघ सचिव।